मान लीजिए कि आज से 25 दिन के बाद जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है और जो मेरिट लिस्ट आता है उसमें अगर आपका नाम नहीं होगा तो पता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज़ होगा, वो होगा रिग्रेट। जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा, पर अभी आपके पास टाइम है 25 दिन, जिसमें आप इतना मेहनत कर सकते हैं कि उस मेरिट लिस्ट में अपने नाम को ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने जलवा नहीं दिखाया होता, जेईई मेंस में आप क्वालिफाई नहीं किए होते तो जेईई एडवांस में पहुंच ही नहीं पाते। इसका मतलब कि आपने डिसेंट लेवल की तैयारी कर चुकी है। अब देखिए, अगर आपके पास 25 दिन बचे हैं, अगर आप स्मार्टली पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो सकता है। क्यों? कि आपको समझना पड़ेगा जेईई एडवांस जेईई मेंस जैसा नहीं है। क्यों? यहाँ पे सब कुछ आपको नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए कम से कम 30% सिलेबस, क्योंकि आप 30% भी सिलेबस आप जानते हैं तीनों सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर देंगे, जिसमें हाई वेटेड चैप्टर्स आपको पहले से पता होगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी और साथ ही साथ मैथ में भी। पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं अगर वो ईजी चैप्टर में आता है तो उसे ही ध्यान में रखें। दूसरा क्या, अभी 25 दिन इतना टाइम होता है आपके पास कि अगर आप चाहें तो ईजी चैप्टर को अभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी के टाइम में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला बात है क्या कि आप जो है ना ज़्यादा टाइम टॉपिक सीखने पे नहीं बल्कि रिवीजन में लगाएं। जो चीज़ आपने डिटेल में पढ़ा है 2 सालों में, उन चैप्टर्स को पकड़े और अच्छे से उसमें डिटेल में पढ़ाई करें, क्योंकि जेईई एडवांस दरिंदों वाला एग्जाम है। वो ऐसा नहीं होगा कि आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहा होगा या इजी क्वेश्चन, वो टफ पूछेगा, डिटेल वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बेस तो आता नहीं, पर किस्मत अच्छा हो तो वो भी आ सकता है। मॉडर्न फिजिक्स, SHM, ये सब इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं और छोटा भी चैप्टर्स है, तो आप उन्हें पक्का देख लें। अब बात रहा मेंटली हेल्थ को कैसे हम स्टेबल रख सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए थोड़ा सा ही, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे लगा दें। 10-15 मिनट आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। क्योंकि जेईई एडवांस देने का मौका लाइफ में 2 बार लोगों को मिलता है, अगर आप सब कुछ सही रहा तो। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आप ड्रॉपर हैं और पहले नहीं दिया है तो आपका ये आखिरी मौका होगा। तो खुद पे भरोसा रखें, टाइम इतना इनफ है कि अगर आप चाहें तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सिर्फ वो करके बस उस लिस्ट में अपने नाम को ला सकते हैं, जिससे आपको ड्रीम IIT कॉलेज तो नहीं, कम से कम IIT कॉलेज तो मिल जाए। उसके बाद आप चाहें तो फर्दर अपने सपनों के लिए उड़ान भर सकते हैं, लेकिन कॉलेज जाने के बाद ही, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे और अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का, ठीक है। ढंग से खाना पीना और स्लीप साइकिल को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो चीज़ नहीं पता है उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने पढ़ा है रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें, और मॉक टेस्ट आपको लाइट मॉक टेस्ट देना चाहिए। और जो आप टेस्ट देंगे भी, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप तो डेली टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़ा है, आप इतना कम पढ़े कि किसी तरह जेईई मेंस क्वालिफाई किए हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज वाला टॉपिक उस पर ध्यान देना चाहिए। और मॉक टेस्ट आपको 2 दिन 3 दिन छोड़ के देना चाहिए। पहले आप कवर अप कीजिए कि इतना कि कम से कम आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है।